सभी को हाथ जोड़कर नमस्कार। और आज बात करेंगे सर सुजलोन एनर्जी की। और बीएसएनएल अपना जो 4G ला रहा है उससे सर किस शहरों में इफेक्ट पड़ सकता है उसके बारे में बात करेंगे। और बात करेंगे सर जो युद्ध चल रहा है यूक्रेन में, उसकी वजह से भारत को ग्रीन ऊर्जा यानी कि स्वच्छ ऊर्जा यानी कि अक्षय ऊर्जा में बहुत ही आगे बढ़ने की एक क्षमता मिलती जा रही है। जितना लंबा युद्ध यूक्रेन का चलता रहेगा उतना फ़ायदा इंडिया को ऊर्जा के क्षेत्र में होता रहेगा। एक ये न्यूज़ निकल कर आ रही है सर। मैं आपको बता दूं कि संसार जिस चीज़ के लिए लग गया है वो आपको पता ही है सर। इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल के लिए लग गया है, ऊर्जा के क्षेत्र में लग गया है और सोलर पैनल बनाने के क्षेत्र में संभावना तलाश करने में इंडिया जो लग गया ग्रोथ की तरफ, जो बिजली की बचत करके और स्वच्छ बिजली का निर्माण करके उसमें वो आगे बढ़ रहा है सर। मैंने आपको कहा था कि सुजलोन एनर्जी का जो शेयर है ये आपको तेज़ी दिखाने के लिए संभव प्रयास कर रहा है और वो प्रयास ये लगातार करने की उम्मीद लग रही है। जो हमारे मिनिस्टर हैं सर RK सिंह, उनका कहना है कि भारत जल्दी ही बोलियां आमंत्रित करेगा 2000 मेगावाट के लिए विंड परियोजना के लिए। वो एक बिड लगाने जा रहे हैं जिसमें वो 1000 मेगावाट सर तमिलनाडु में परियोजना के लिए लगाएंगे। 1000 मेगावाट की परियोजना के लिए गुजरात में बोलियां बोली जाएंगी। ये एक बहुत ही पॉजिटिव न्यूज़ निकलकर सर विंड टरबाइन के लिए आ रही है। और उन्होंने कहा है कि हरित हाइड्रोजन को क्षेत्र को बढ़ाने के लिए उन्हें हर संभव प्रयास सर विंड टरबाइन के क्षेत्र में करने पड़ेंगे। तो कहीं ना कहीं आपको इससे क्लू जो मिल रहा है ना, ये सुजलोन एनर्जी की तरफ जाता हुआ मिल रहा है। और आपको पता ही है कि सुजलोन एनर्जी का जो वर्क है ना विंड टरबाइन से संबंधित है और उसके अंदर उसने काफ़ी प्रोग्रेस करने का मन जो लगातार वो बनाता जा रहा है। मैं आपको एक चीज़ और बता दूं सर कि जब तक के अंदरूनी न्यूज़ के अंदर आप नहीं कूदेंगे, नहीं समझेंगे तो कुछ भी आपको नहीं समझा जाएगा। मैं आपको इतनी सी बता दूं, अगर आपको सिर्फ कोई कह दे ये खरीद ले, वो बेच दे, ये कर दे, वो कर दे, इसमें आप अपना लॉस ही लेंगे, मुझे इतना ही पता है। लेकिन जब तक आपको पता है कि सरकार इस तरह की बोलियां बुला रही है, वो भी विंड टरबाइन के लिए, या कहीं विंड टरबाइन लग रहा है, या किसी के युद्ध से ऊर्जा के क्षेत्र में अच्छा होने वाला है, तो आपको इसके अंदर संभावना वो वाली बनानी चाहिए जो आपको दिख रही है। वो नहीं कि कोई कह रहा है ये खरीद लो 500 में जाएगा, 300 में। सर उसको बिल्कुल त्याग पत्र दो और जो अच्छी असली न्यूज़ है उसके अंदर आपको अपना दिमाग लगाना पड़ेगा और उस दिमाग से ही आपको अपने शेयरों में मजबूती आती है सर। अगर आपको किसी शेयर में मजबूती लानी है तो उसकी न्यूज़ का एनालाइज अच्छे ढंग से कर लीजिए। अगर आपका शेयर सर सुजलोन एनर्जी बता रहा हूं कि यहां से लोअर सर्किट मारना शुरू करा और आपको याद है कि सरकार इसके अंदर जो बोरियां लगा रही है वो विंड टरबाइन के लिए, आपको कितना अच्छा लगेगा। अगर आपको पता लगा कि वो अडानी जो भारत का सबसे बड़ा विंड टरबाइन लगा रहे हैं तो ये भी आपको एक पॉजिटिव संकेत देगी सर विंड टरबाइन तो ये सुजलोन भी बनाता है। कोई अगर आपको बता दे कि एक परियोजना चलने वाली है जो विंड टरबाइन का काफ़ी अच्छा हद तक के मुकाम हासिल करेगा तो आपको उसके अंदर एक अच्छी सी तसल्ली मिल जाएगी कि हाँ भाई जो शेयर मेरे पास हैं ये फ्यूचर के हैं, इसके अंदर अच्छी अच्छी न्यूज़ें आ रही है। तो न्यूज़ पर ध्यान दीजिए सर। किसी के कहने पे शेयरों को लेना और बेचना बिल्कुल हमें बंद करना पड़ेगा। तो एक न्यूज़ सर निकल कर ये बहुत अच्छी आ रही है जिसमें वो ये परियोजना के लिए बोली बुलाएंगे सर। ये पॉजिटिव संकेत है, इसको कहीं लिख लिया करो डायरी में सर, ये आगे जाकर आपको बहुत अच्छा इफेक्ट डालने को मिलेगा सर। तो सर BSNL ना दोबारा से वापसी कर रहा है अपनी 4G के जो टावर लगा रहा है, जो 1.12 लाख करीब टावर ये लगा रहा है और 4G के लिए अच्छा ये काम करने के लिए तैयार हो रहा है। 15 अगस्त को बोल सकते हैं कि हम 4G पूरी तरह से तैयार कर चुके हैं और ये अपनी सुविधा देने वाले हैं। तो इससे इफेक्ट सर आपको मैं बता दूं कि चौथा प्लेयर तैयार हो रहा है, यानी कि एयरटेल, जियो, VI के बाद BSNL भी मार्केट में उतरने वाला है। तो इससे इफेक्ट सर जो दूसरे शेयर है ना, आइडिया हो गया, जियो हो गया और अपना एयरटेल हो गया, उनमें इफेक्ट पड़ेगा क्योंकि कुछ कस्टमर BSNL भी खींचेगा। और अच्छा जो ये इन्होंने कहा ही है कि हम प्राइस ऐसा देंगे जो दूसरों से कम देंगे और अच्छी सुविधा ये देंगे, तो कहीं ना कहीं जो कस्टमर है ना BSNL की तरफ भी आपको जाते हुए दिखाई देंगे। अभी जब क्या है सर, आप नेट चलाते हो तो आपका जो नेट है ना वो धीमा हो जाता है। और अगर आपका वो सिम ही किसी का हो, चाहे वो जियो का हो, BSNL का किसी का हो,
तो आप कहोगे भाई मैं तो पोर्ट करा रहा हूँ, लेकिन किसी कारणवश उसमें आ गई तेजी, आ गई अच्छी स्पीड आ गई, और आपने किसी दोस्तों में देखा BSNL बहुत अच्छी स्पीड दे रहा है, तो आप भी जरूर से जरूर उसका सिम जरूर लोगे, एक बार चलाओगे। अगर आपको अच्छा लगा कि स्पीड बहुत तेज आ रही है तो फिर आप कंटिन्यू BSNL के कस्टमर बन जाओगे। तो एक खबर सर ये भी, और जो ये टावर इतने लगा रहा है ना सर, इसकी वजह से ना GTL इंफ्रा को भी टावर जो लग रहे हैं उसमें ऑर्डर मिलने की जो उम्मीद ना जगा रही है कि भाई टावर का काम GTL इंफ्रा का है, और वो लगातार इस क्षेत्र में काम करती जा रही है। तो कहीं ना कहीं आपको ये दिशा दे रहा है कि जब ये 4G लाएगा तो तीनों में इफेक्ट पड़ेगा, और जब ये टावर लग रहे हैं तो GTL इंफ्रा को इसमें अच्छे मुनाफे की होने की उम्मीद जग रही है, क्योंकि एक दिशा से दूसरी दिशा ही ऑर्डर से जो चीज़ें होती हैं वही आपको बता देती हैं कि आगे जाकर क्या संभावना शेयरों में निकलती है। तो डीपली एनालाइज सर करनी हमें पड़ेगी। अब जो बोलियाँ बोली जाएंगी, तमिलनाडु और गुजरात से स्टार्टिंग हो रही है, और फिर आगे जाकर आपको अलग अलग राज्य में भी ये बोलियां मिलेगी सरकार के द्वारा। और सबसे अच्छी बात ये है कि ये सरकार के द्वारा ये परियोजना में बिड बोली जाएगी। तो सब सारी संभावना को आप तलाश करिए और अच्छी सी एक भावना बनाइए। सब्सक्राइब भले मत मुझे कीजिए, लेकिन मेरी बातों को गौर से जरूर सुनिए ही सुनिए।